मेरे प्यारे बच्चों, लाइव भगवान में आपका स्वागत है। आध्यात्म से आपका मेटावर्स कनेक्शन। कहानियाँ हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के नए सबक सीखने के लिए इस लघु कथा को अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लालची नागदेव और मेढकों का राजा। एक कुएं में बहुत सारे मेढक रहते थे। उन मेढकों के राजा का नाम था गंगादत्त। गंगादत्त बहुत ही चिड़चिड़े और झगड़ालू स्वभाव का था। उस कुएं के आसपास दो तीन और कुएं थे। उन कुओं में भी बहुत सारे मेढक रहते थे। हर कुएं का अलग राजा था। गंगादत्त किसी न किसी कारण सब राजाओं से लड़ता रहता था। जब वो अपनी मूर्खता के कारण कोई ना कोई गलती करता तो बुद्धिमान एवं समझदार मेढक उसे रोकने की कोशिश करते, परंतु गंगादत्त द्वारा पाले गए कुछ गुंडे मेढक उनकी जमकर धुलाई करते थे। सभी मेढकों में गंगादत्त के प्रति गुस्सा बढ़ता ही गया। वह अपनी गलती का दोष हमेशा किसी और पर लगा देता था। एक बार गंगादत्त का झगड़ा पड़ोसी कुएं के राजा से हो गया। उन दोनों में खूब तू तू मैं हुई। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गंगादत्त ने पड़ोसी राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह अपने कुएं में आया और सभी मेढकों को बुलाकर कहा, पड़ोसी राजा ने आपके राजा का बहुत अपमान किया है। तुम सब जाओ और पड़ोसी कुएं पे हमला कर दो। कुछ बुद्धिमान मेढक आपस में सलाह करने के बाद बोले, महाराज, पड़ोसी कुएं में मेढक हमारी संख्या से दोगुने हैं। वह हमसे ज्यादा हिष्ट पुष्ट और बलवान भी हैं। हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। गंगादत्त उन सब की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम्हारे पिता को पड़ोसी राज्य ने बहुत अपमानित किया है। तुम सब जाओ और पड़ोसी राज्य के राजा के पुत्रों की खूब पिटाई करो। सभी पुत्र पिता की इस बात सुनकर एक दूसरे के मुंह देखने लगे। बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने हमें कभी टरटराने की इजाजत नहीं दी। टरटराने से मेढकों में जोश आता है और हम बिना जोश के अन्य मेढकों से कैसे लड़ेंगे। अब तो गंगादत्त भी चिंतित हो गया। वह अपने कुएं से बाहर आया और इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी नजर एक काले नाग पर पड़ी जो अपने बिल में जा रहा था। जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो दुश्मनों को अपना लेना चाहिए। यह सोचकर गंगादत्त जल्दी जल्दी उस नाग के पास गया और बोला, हे नागदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नाग फुफकारता हुआ बोला, अरे मेढक, मैं तेरा शत्रु हूं। मैं तुझे खा सकता हूं, फिर भी तू मेरे बिल के सामने आकर आवाज दे रहा है। गंगादत्त बोला, कभी कभी शत्रु से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरी अपनी जाति वालों ने और परिवार वालों ने मेरा घोर अपमान किया है। इसी कारण मैं उन सबको सबक सिखाने के लिए अपने शत्रु के पास मदद की पुकार के लिए आया हूं। तुम मेरी मित्रता स्वीकार कर लो और तुम्हारे मजे ही मजे हैं। नाग बिल से बाहर आया और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगादत्त ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे मेढकों को खाने के लिए दूंगा। उन्हें खाकर तुम अजगर की समान हो जाओगे। नाग ने कहा, मैं पानी में नहीं जा सकता तो मेढकों को कैसे खाऊंगा। गंगादत्त ने कहा, मैंने दूसरे राज्यों के मेढकों पर नजर रखने के लिए कई सुरंगें बना रखी है। उन सुरंगों के पास एक कक्ष बना हुआ है। तुम उस कक्ष में छिपे रहना और मैं कहूं उस मेढक को खा लेना। नाग गंगादत्त की दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना से अपनों को शत्रु के पेट के हवाले करने के लिए तैयार हो जाए तो दुश्मन तो इसका अवश्य लाभ उठाएंगे। नाग सुरंग के कक्ष में जाकर बैठ गया। जैसे जैसे गंगादत्त बताता गया वैसे वैसे नाग पड़ोसी राज्य के सभी मेढकों को खा गया। जब सभी मेढक समाप्त हो गए तो नाग गंगादत्त से बोला, अब बता, मैं किसे खाऊं? अब पूरे दिन मेरा पेट भरे रहने की आदत पड़ चुकी है। अब गंगादत्त ने
अपने कुएं के सारे बुद्धिमान मेढकों को नाग का भोजन बना दिया। उनको खाने के बाद नाग ने और भोजन मांगी। तो गंगादत्त ने सोचा कि मेरी प्रजा मेरे से हमेशा शिकायत करती रहती है, उनकी ऐसी की तैसी। नाग को अपनी सारी प्रजा को खाने के लिए दे दिया। प्रजा को खाने के पश्चात नाग ने और भोजन मांगी। तो गंगादत्त बोला, अब तो केवल मेरे पुत्र और मित्र ही बचे हैं। नाग बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस मेरे भोजन का इंतजाम कर दो। गंगादत्त ने अपने मित्रों को नाग के हवाले कर दिया। उनको खाने के पश्चात नाग ने और भोजन मांगी। तो गंगादत्त ने अपने पुत्रों को भी यह सोचकर नाग के हवाले कर दिया कि अगर मैं और मेढकी जिंदा रहे तो संतान तो और उत्पन्न कर लेंगे। उनको खाने के पश्चात नाग फुफकार भरकर बोला, और भोजन कहाँ है? गंगादत्त डरते हुए मेढकी की ओर इशारा किया। मेढकी को खाने के पश्चात नाग ने और भोजन मांगा। तो गंगादत्त ने हाथ जोड़कर बोला, मित्र, अब मेरे अलावा कोई नहीं बचा है, अब तुम अपने बिल लौट जाओ। नाग ने कहा, तुम कौन से मेरे मामा लगते हो? यह कहकर नाग ने गंगादत्त को भी खा लिया। शिक्षा: अपने से बदला लेने के लिए जो शत्रु से जा मिलते हैं उनका अंत निश्चित होता है। ये था इस कहानी का अंत। धन्यवाद। फिर से पधारे और सुनते रहें।